जी सारे ने। अगर हम नेचर के बीच में आ ही गए हैं तो क्यों ना पूरी तरह से नेचर का एंजॉय लिया जाए। और आइए आज आपको दिखाते हैं हमने नेचर में क्या किया है। आज हम हरे चूल्हे हमने सब बना रखे हैं, तो अब हम दूध भी हरे में गर्म करेंगे। आज नई चीज आपको दिखाते हैं कि हरा क्या होता है। आ जाओ, अब इधर आ जाओ। तो ये हमने आजू जल्दी, ये हमने टेम्परेरी हरा बना लिया है, ठीक है। ये हरे को मैंने सेट कर दिया है। तो ये देखिए, ये है टेम्परेरी हरा और ये है हमारा दूध कढ़ौनी में। ये देखिए, दिखा दो नजदीक से। दिखा दिया। इस दूध को हम करेंगे आज हरे में गरम। चूल्हा भी हमने बना लिया है और ये इस तरह के उपले होते हैं। उपलों को तोड़ के कुछ तो मैंने डाल दिए, थोड़े और डाल देंगे और इसको हम पहले सुलगा देंगे। ये जैसे कागज लिया और नीचे थोड़ी सी लकड़ी डाली, माचिस चलेगी है और कागज में लगाते हैं, पहले कागज में लगाइए। और ऐसे हमने थोड़ी सी लकड़ियां डाल दी हैं। हवा आ रही है आज तेज, वो पूर्वा चल पड़ी है। अब थोड़े दिनों में मानसून आने वाली है, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी है। लेकिन हम देखो किसानों के बच्चे हैं और सारी जिंदगी किसानी करते आए हैं, तो हमें इस गर्मी से फर्क नहीं पड़ता अगर हमें कुछ देसी चीज खाने को मिल जाए। तो आज बिल्कुल आपको देसी चीज, शाम तक आपको ये दूध हमारा कड़ कड़ के लाल हो जाएगा और उसके बाद हम इसका मक्खन बनाएंगे और फिर बनाएंगे लस्सी। तो अभी मेरा हरा जलने वाला है, इसको मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। थोड़ी देर इसको हम जलने देंगे जब तक ये पूरा इसको पकड़ ना ले, ये उपले आग ना पकड़ ले, तब तक हम इसको जलने देंगे और उसके बाद हम इसको रखेंगे। थोड़ा और जला देती हूँ। आज मैं पहली बार जला रही हूँ, नहीं किया, मेरी माँ किया करती थी ये काम। अच्छा, क्योंकि पहले फिर हमारी तो शादी होगी, पहले पढ़े फिर शादी होगी, शादी के बाद पता नहीं कहाँ गए, हम तो पूरा देश घूमते रहे। तो ये हरे चूल्हे कहाँ थे। लेकिन अब हम जब सोचा है कि फिर दोबारा से दुनिया नेचर की तरफ, प्रकृति की तरफ बढ़ने लगी है, क्योंकि नेचुरल चीजें, इतनी बीमारियां बढ़ गई है। कैंसर तो एक आम चीज हो गई कि हर चौथे पांचवें आदमी को सुनो तो उसको कैंसर, उसको कैंसर। तो इनसे बचने के लिए हमें थोड़े से देसी तरीके अगर हम अपना लेते हैं तो हम इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अब काट दो एक बार। तो अभी ये थोड़ी देर में हमारा हरा सुलग जाएगा, उसके बाद हम वो कढ़ौनी रखनी बताते हैं आपको कि कितना सुलगने के बाद कढ़ौनी रखते हैं। तो हमारे हारे ने आग पकड़ ली। अब ये थोड़ी देर में ऊपर से पूरा ये जो उपले हैं वो जल जाएंगे और थोड़ी मध्यम पड़ जाएगी, तो हम इस पे दूध रख देंगे। तो अभी वेट करते हैं 5 से 10 मिनट की। तो अभी हमारा हरा हो गया बिल्कुल तैयार और हम अग्नि देवता को थोड़ा सा कर देते हैं ठंडा, और धुआं तो थोड़ा सहन करना पड़ेगा। और ये हम रख देते हैं अपनी कढ़ौनी जो दूध वाली है। तो ये 3-4 घंटे में हमारा बढ़िया दूध कड़ के हो जाएगा लाल। ये लीजिए, चलो भाई, ये थोड़ा छिंटा दे देते हैं हम धरती माता को कि हमारा हरा सही सलामत चलता रहे और हमारी ये कढ़ौनी भी ठीक रहे। हमने नई कढ़ौनी लगाई है, तो बताना कि नई कढ़ौनी लगानी ठीक रहती है या पुरानी कढ़ौनी लगानी ठीक रहती है। कोई इसमें एक्सपर्ट हो तो हमें ये भी बताएं। अभी हम 3-4 घंटे के बाद आपको दिखाएंगे कि इसका हमें क्या रिजल्ट मिलता है और दूध पर मलाई कैसी आती है। गाय का दूध है और हम पी लेते हैं बेल का शरबत दूध के साथ, है ना। ये और लाया कौन है? हाँ, लाया मनोज। यहाँ खड़े हमारे भैया कपड़े धोने। और बेलगिरी का पेड़ हमारे घर का है, बिल्कुल नेचर के बीच में। तो ये हम नेचुरल। हाँ, चलो चलो, हो गया हमारा दूध। खड़े होके पी लेते हैं। ये है आंवले का पेड़। अभी हम आंवले अभी इसके जुलाई के बाद लगने शुरू होंगे। और ये है कड़ी पत्ता का, देखो कितना फ्रूट आ रखा है कड़ी पत्ता का। ये इसके बीज ऐसे होते हैं, इसके बीज, और फिर ये फल है इसका, और फिर ये हो जाता है पर्पल कलर का और इसके बीज बन जाते हैं और नए पौधे निकल आते हैं। तो अभी हम मिलते हैं आपको
4 घंटे के बाद, तब तक हम थोड़ा रेस्ट कर ले, क्यों भाई धुएं में होके आए हैं। हाँ जी है? गर्मी लगी है बहुत। गर्मी लगी है जी, पसीना पसीना हो गया। कल मेरे को हरा उरा लगा रखते ये चोट भी आ गई, दीवार के भिड़ी पता नहीं है, देखो 2 जगह चोट लगी है। क्या लगाऊं इसके, दूध ही लगा लूं क्या, मलाई लगा लूं? मलाई है मलाई। तो हमारे दूध को पकते पकते हो गया आधा घंटा, और एक तो उबाल भी आ गया। अगर मैं नहीं आती तो ये बहुत ज़्यादा गिर चुका, लेकिन चुका होता है। तो मैं आ गई हूँ, और अभी इसका थोड़ा सा ढक्कन इसको धो के और दोबारा लगा देते हैं। तो और थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, जो इसके अंदर की भाप बाहर निकलती जाए, नहीं तो ये फिर उबाल मारेगा। और अभी ये धीरे धीरे शाम तक सुलगता रहेगा, और ये जो दूध अभी वाइट जैसे दिख रहा है ना, तो ये लाल हो जाएगा, फिर ऊपर गाढ़ी मलाई आ जाएगी। आप सोच रहे हो कि ये दूध, इतना दूध आपने मोल लिया है या कैसे, आप क्यों किया है ये काम? तो ये मेरे पास अपनी गाय हैं, उन्हीं का दूध का मैं अब लस्सी बनाऊंगी, छाछ बनाऊंगी, और घी बनाएंगे, और दही बनाएंगे। दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो शुद्ध खाओ, शुद्ध रहो, और बीमारियों से बचो, यही मेरा कहना है। और आप भी इस पे गौर करो। ढक्कन धो दिया है, और इसको हल्का सा हम बहुत ज़्यादा ऐसे छोड़ देते हैं। अब उबाल नहीं मारा, क्योंकि जो हमारे उपले हैं वो जल चुके हैं। धीमी धीमी आंच देंगे, अब धीमी धीमी आंच पर ये कड़ता रहेगा दूध। शाम के बज गए हैं 5, और दूध पकते पकते हो गया है बिल्कुल लाल, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस मलाई की। बचपन में ये मलाई रोटी पर रख के खाया करते थे खूब, और अभी जब हम शाम का दूध निकालेंगे तो वो दूध इसमें डाल के थोड़ा सा गर्म करके, और हम दही जमाएंगे। तो अगले दिन यानी कल हम उसका मक्खन बनाएंगे, और फिर बनाएंगे घी। तो ये है हारे में दूध गर्म करने की पूरी प्रक्रिया। तो आप बताना कौन कौन हारे में दूध गर्म करता है, किसी ने किया है क्या? आज हमने पहली बार रखा है, तो थोड़ा सा दूध हमारा निकल भी गया, लेकिन हम कल से ध्यान रखेंगे। ये शायद ढक्कन है ना, ऐसे खिसकता पूरा हो गया। कहते हैं इसको थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए, तो इसकी ये गैस सी निकलती रहे, उससे दूध और भी ज़्यादा अच्छा गर्म होता है, और मलाई मोटी आती है। ये भी एक इसका ट्रिक है। तो ये तो एक बार तो मैंने धोया था, लेकिन ये दोबारा निकल गया। तो कोई बात नहीं, कल से और थोड़ा सा हम वो बन जाएंगे चंट चलाक। आज हम थोड़ा नादान थे, क्योंकि पहली बार लगाया था ना, तो कल से इसका ध्यान रखेंगे। अब भी मैं थोड़ा सा इसको हटा ऐसे सरक जाता है ये, शायद इसी वजह से हुआ होगा। चलो जी, अभी शाम का दूध हम निकालते हैं। चलो निकाल लो। तो इन्हीं का दूध हम गरम करते हैं। पहले तो हम वैसे ही करते थे, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से गरम करेंगे। तो ये हमारी गाय है, और ये उसका बच्चा है। तो दूध अभी जाएगा, वो भी हम उसी में डाल के और फिर जमा देंगे उसको। ये आ गया है हमारा शाम का दूध, और ये दूध भी हम इसमें डाल देते हैं। लो डाल दो। ये देखो कितना लाल हो गया है, सुंदर। और क्या, लाल हो रहा नहीं तो घी को कुछ आ ही नहीं रहा था। कितना अच्छा हो हाँ, ये देखो कितनी मोटी मलाई आई है, हैं? इसका देखा तो मक्खन, हाँ, और मक्खन और लस्सी इसकी देखना, छाछ क्या गजब की बनेगी। तो ये हमने डाल दिया, एक गाय का डाल दिया पूरा, तो ये थोड़ा और गर्म हो जाएगा। जो दूध हमने गर्म किया था हारे में और कढ़ाउनी में, मतलब मिट्टी की उसमें बर्तन में, वो हमने इस बाल्टी में डाल के जमा दिया है। सुबह इसका बनाएंगे हम बटर और घी, और लस्सी पीने के लिए दे देंगे जिसको ज़रूरत होगी। और सुबह दिखाते हैं आपको कि इतने दूध में कितना घी निकलता है हमारा। अभी आजकल गर्मियों के मौसम है तो कम निकलता है, लेकिन बहुत भी ये वाला पक्का घी होता है, ख़राब नहीं होता कभी भी। कल जो हमने पूरा प्रोसीजर किया था, जो दूध गर्म किया था और बिल्कुल लाल हो गया, आज हमने इस तरह की एक इसके साथ ही आती है, ये मदानी के साथ ये डिब्बा आता है, इसमें डाल के और इसको मक्खन बनाने के लिए लगा देते हैं। तो इस तरह से ये इसके ऊपर पूरी तरह से फिट हो जाती है, और जैसे ही हम इसको बटन दबाते हैं तो चल पड़ती है। और आगे पीछे करना हो तो इस तरह से आगे पीछे करना पड़ता है। फिर ये एक बार राइट घूमेगी, एक बार लेफ्ट घूमेगी, ऐसे करके। तो ये अभी 15 से 20 मिनट के अंदर हमें जितना बटर देना होगा दे देगी। और जो नीचे छाछ बचेगी वो हम पीने में यूज़ कर सकते हैं, कड़ी बना सकते हैं। और अगर नहीं यूज़ होती है तो जो हमारी जो पशु होते हैं, गाय या भैंस, उनके चारे में हम सूखे चारे में मिला सकते हैं।
तो एक बहुत ही पौष्टिक उनके लिए खुराक बन जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर आपको आगे भी दिखाएंगे कि इसका मक्खन कैसा आएगा और घी कैसा बनेगा। हमारा ये डिब्बा थोड़ा छोटा है तो एक बार का हमने मक्खन निकाल दिया। गर्मी की वजह से साथ के साथ पिघल रहा है और एक तरफ का ये बन रहा है। तो अभी हम देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। ये देखिए, अभी इसमें बर्फ़ डाल के छोड़ देते हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी ही इसके ऊपर मक्खन आ जाएगा। जो मक्खन निकला था उसको हमने गैस पे थोड़ा गर्म कर लिया है और अभी ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं क्या करती हूँ, जैसे ही पिघल जाता है तो 1-1.5 गिलास पानी डाल के और रूम टेम्परेचर होने के लिए रख देती हूँ और फिर रख दूँगी फ्रिज में। तो नीचे जितनी भी छाछ छूछ होगी वो जम जाएगी और ऊपर से फिर हम इसको काट के और गर्म कर लेते हैं। तो वो बहुत ही शुद्ध देसी गाय का घी बन जाएगा। बस ये पूरी प्रक्रिया थी और इसमें टाइम बहुत लगता है लेकिन चीज़ शुद्ध मिल जाती है हमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल और सब्सक्राइब कर लो। ऐसी नई नई चीज़ें लेके आऊँगी मैं, नए नए तरीके बताऊँगी। अगर आप उसको अपना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रकृति में रहना, नेचर के साथ बात करना, उसके साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।